तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कहता है यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, और दूसरा पार्ट है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 में है जो कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं। पहला तो ये और दूसरा ये। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए जानते हैं हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। और मैथ का क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करें तो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहता है उसे एक बार लिखते हैं। तो दिया है इंफॉर्मेशन में क्या है, तो cot थीटा बराबर 7/8 है। यानी cot थीटा बराबर 7/8 है, 7/8 है। और हम लोग ने पढ़ा था कि cot थीटा बराबर क्या होता है, b/p, यानी आधार बटे लंब। आधार यानी b/p, यानी एक समकोण त्रिभुज होगा जिसका लंब होगा 8 और आधार होगा 7। तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसका नाम दे देते हैं A और B और C, जिसमें एंगल B है जो क्या है 90 डिग्री है। अच्छा, क्वेश्चन में दिया है जो लंब है वो कितना है 8 है। तो इसे अगर थीटा मान लेते हैं, इस एंगल A को थीटा मान लेते हैं, तो BC साइड हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, जो कि है कितना 8। अच्छा, आधार कितना है 7 है। तो ये अगर लंब है तो ये आधार हो जाएगा जो है कितना 7। तो लिख देते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बताइए BC कितना है, तो BC है जो 8 है, BC बराबर 8 और AB बराबर 7, AB बराबर कितना है 7। तो अब बताइए किसी समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा दिया हो तो तीसरा भुजा किससे निकालते हैं, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से तीसरा भुजा निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर जो होगा वो लंब का स्क्वायर, लंब कौन है तो BC है, BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर। AC कितना है नहीं दिया हुआ है तो इसे AC ही लिख देते हैं, यानी AC स्क्वायर। BC कितना है तो 8 है, तो इसे 8 का स्क्वायर कर देते हैं। और AB कितना है 7 है, तो इसे 7 का स्क्वायर कर देते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, कितना 64, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, कितना 49। तो AC स्क्वायर बराबर, अब दोनों को जोड़िए तो 9 4 13 यानी 3 और 6 4 10 1 11 113। तो AC बराबर हो जाएगा, इधर स्क्वायर में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा रूट में, यानी रूट 113। तो हमें भुजा निकल AC कितना आया रूट 113। अब पहला पार्ट है जो कहता है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे में 1 + cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा। तो सॉल्व करते हैं पहला पार्ट है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे में 1 + cos थीटा टू 1 - cos थीटा। अब बताइए आपने पढ़ा था कि A स्क्वायर प्लस माइनस, आपने पढ़ा था कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है,
तो होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ देखिए, इसको 1 को अगर a मान लेते हैं, क्या a, और साइन थीटा को b मान लेते हैं, तो ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। उसे क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी वो उसी तरह से है, तो इसे भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो इसमें थीटा के हिसाब से लंब हो गया BC, जो कि है कितना, 8। तो पहले तो लिख लेते हैं कि B/H होता है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर फ्रैक्शन में 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी इसे लिख लीजिएगा P/H, यानी लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। और कॉस थीटा बराबर होता है B/H, यानी आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। अब बता थीटा के हिसाब से ये लंब हो गया, जो कि है कितना, 8। कर्ण कितना है, √113 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसमें 1 माइनस आधार कौन है, तो AB है, जो है कितना, 7, और कर्ण कितना है, 113, तो 113 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे सॉल्व कीजिए, तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना, 64, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 113 हो जाएगा। बटे में 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 113 बचेगा। फिर आगे इसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ नहीं, 1 के नीचे कुछ नहीं, तो कितना होगा, 1 होगा। तो 1 और 113 का एलसीएम कितना होगा, 113। अब एलसीएम ले लिए तो ये 1 होगा, तो ये 113 हो जाएगा, और माइनस में 64। फिर नीचे वाले को एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 113, तो 113 माइनस 49 हो जाएगा। फिर आगे इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे अगर सॉल्व करेंगे 113 में से 64 जाएगा, तो कितना बचेगा, 9 4 13 और 6 4 10 बटे में 113। फिर नीचे सॉल्व करेंगे, 113 में से 49 जाएगा, तो कितना बचेगा, 64, और बटे में 113। 13 से 13 कैंसिल हो गया, यानी हमें बचा 49 बटे 64। तो ये पहला का आंसर हुआ। अब इसी का दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तो दूसरा पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी B/P। तो स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए आधार कितना है, तो आधार है जो 7 है, और लंब कितना है, 8 है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो ये हमारा दूसरे पार्ट का आंसर है। आप इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।